जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे तब चुनाव आयोग के सामने कई मुश्किलें थी। महिलाएं 50 के दशक के चुनाव में वोटर के तौर पर अपना नाम लिखवाने से कतराती थी। वो चाहती थी कि उन्हें उनके पति या भाई या फिर किसी पुरुष रिश्तेदार के लहजे से जाना जाए, और इसी वजह से कई महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में आए भी नहीं। धीरे धीरे ये धारणा हटी और महिलाएं भी वोट देने के लिए आगे आने लगी। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर एक जिम्मेदारी हमेशा से रही है, वो है निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी। किसी तरह की धांधलेबाजी, फर्जी वोटिंग ना हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार रहता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे वाक्य सामने आए हैं, जैसे कि गुजरात में ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया को लाइव करने वाला वीडियो, और भी कई उदाहरण हैं। लेकिन तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो महिलाओं से बुर्का हटाने को कहती है। लेकिन क्या चेहरा ढकने से पारदर्शिता पर असर नहीं होता है, और इसको लेकर चुनाव आयोग के क्या नियम है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 171C पब्लिक सर्वेंट को रोकने पर 186 और 501C के तहत मामला दर्ज हुआ है। साथ ही साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत भी केस दर्ज हुआ है। उन्होंने सफाई देते हुए ये कहा है कि कानून के मुताबिक मुझे अपने इलाके में वोटर्स के आईडी कार्ड और उन्हें फेस मास्क के बिना देखने का अधिकार है। मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं महिला हूँ और मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से बात की थी। खैर, चुनाव आयोग का काम ये होता है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। इसमें यह भी देखा जाता है कि कोई फर्जी वोट ना डाला जाए। अगर जरूरी हो तो मतदान अधिकारी के पास ये हक भी होता है कि वो वोटर कार्ड की फोटो और मतदाता के चेहरे का मिलान कर सके। बुर्का या फिर घूंघट में चेहरा ढककर पहुंची महिला मतदाताओं की गोपनीयता की भी रक्षा हो सके, साथ ही साथ फेयर इलेक्शंस भी हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने संबंधित अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। इसके मुताबिक अगर किसी पोलिंग स्टेशन पर काफी संख्या में बुर्का पहने हुए महिलाएं मतदाता पहुंच रही हैं, तो अधिकारियों को उनकी पहचान के लिए खास व्यवस्था करनी चाहिए। इसके तहत एक अलग कमरे में महिला मतदान अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि गोपनीयता और शालीनता भी बनी रहे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए जारी हैंडबुक ये कहती है कि अलग कमरे या स्पेस के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध लेकिन सस्ता विकल्प हो। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि जहां भी चेहरा ढके हुए महिला वोटर आ रही हो, वहां कम से कम एक महिला पोलिंग ऑफिसर जरूर होनी चाहिए। ये तो हमने आपको बताया कि भारत में इसको लेकर क्या नियम है। अब कई देश और भी ऐसे हैं जहां बुर्के को लेकर रोक तक लग चुकी है। महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर बुर्का या नकाब नहीं पहन सकती हैं। ये नियम सेफ्टी को देखते हुए बना है। सबसे पहले लगभग 12 साल पहले फ्रांस में ये नियम बनाने वाला पहला देश बना था, जिसके बाद कतर, बेल्जियम, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया में भी ऐसे नियम बनाए जा चुके हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।